गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज हम करेंगे मैथ्स की क्लास और वो भी बिल्कुल बेसिक से। मुझे पता है कि हाँ बीच में जो सेशन था वो मिस हो गया था, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसमें वीडियो नहीं बन पाई, पर अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लगातार आप तक पहुँचे और टाइम से पहुँचे। चलिए आज हम जो सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से है, 6 से लेकर 12 तक का मतलब ढंग से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं आज आपको पहले बता दूं कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ लागू होती है, कैसे लोग हम ये चीज़ लागू करते हैं। मतलब पहले पता करेंगे कि चर क्या है, अचर क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वो समझते हैं। देखिए चर क्या होते हैं। चर मतलब आप बोलेंगे ना वेरिएबल, वेरिएबल एक होता है अचर, इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल ये स्टार्ट होते हैं बच्चों ऐसे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये स्टार्ट होते हैं ए से लेके आर तक और 1 से लेके आगे तक अनलिमिटेड। ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं? सारी वैल्यू कांस्टेंट होती हैं जो यूज होती हैं। अब आपको ये सिखाया होगा पहले से ही कि मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, आपको समझाया होगा बाल को। पहले समझो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब समझूंगा मैं, आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और कैसे पावर ऐड होती है। आज आप पहली बार समझेंगे कि मल्टीप्लाई पावर ऐड क्यों होती है, वो समझते हैं। चलो देखिए, आप 2 इंटू 3 करिए, कितना आएगा? 6 आएगा। 2 इंटू 4 करिए, 8 आएगा। 2 इंटू 2 करिए, कितना आएगा? 4 आएगा। अब आप 4 को ऐसे लिख देंगे क्या? 2 की पावर 2। भाई 4 जो स्क्वायर होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर 2। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां भी एक पावर है, यहां भी एक पावर है, और मल्टीप्लाई पावर क्या हो गई? ऐड हो गई। एक और कितनी पावर हो गई? एक और हो गई 2 पावर। समझे? नहीं समझे और क्लियर होगा। 3 की पावर 2 में करी, 3 मल्टीप्लाई 2 में करी, कितना आएगा? 6 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी, कितना आएगा? 9 आएगा। क्या मैं 9 को बोल दूं 3 का स्क्वायर? और यहाँ पे कितनी पावर है? एक पावर है। यहाँ पे कितनी पावर है? एक पावर है। तो मल्टीप्लाई पावर क्या होती है? ऐड होती है। समझ गए? ऐसे ऐड होती है। जो गुणाई थी उसे 2 बार ना लिख के मल्टीप्लाई में, तो उसे एक बार लिख दिया, उसे पावर के रूप में लिख लो, या उसे आप ओपन करके लिख लो। क्या बनेगा? बनेगा वही चीज। अब यही चीज वेरिएबल पे लागू कर दी इन्होंने। अगर एक्स की मल्टीप्लाई में वाई में करूं तो क्या आएगा? एक्स वाई आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, एक्स पहले वाई बाद में। अगर मैं एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करूं तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर है। क्यों? अभी समझाया था मल्टीप्लाई पावर क्या होती है? ऐड। अभी समझाया। 4 की मल्टीप्लाई 4 में करूं तो क्या आएगा? 16, और 4 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो मल्टीप्लाई पावर क्या हो गई? मल्टीप्लाई पावर हो गई ऐड। समझ गए? अब ऐसे ही अगर मैं एक्स की मल्टीप्लाई वाई में, फिर जेड में, फिर एक्स में, फिर वाई में, फिर जेड में, फिर एक्स में करूं, तब क्या होगा? एक्स कितनी बार है? 1 2 और 1 3। एक्स की पावर आ गई 3। वाई कितनी बार है? 1 और 1 2। वाई कितनी आ गई? 2। जेड कितनी बार है? 2 बार। तो जेड स्क्वायर। इस तरह से मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है। आया कंसेप्ट यहां से ही है। बस अगर सेम वैल्यू है कहीं भी हो, कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल, सेम चीज है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर ऐड कर देंगे आप, चाहे कितनी भी लिखी हो। जैसे ऐसे लिखा है 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप x में करेंगे तो देखिए 2 पावर ये रही और 1 पावर ये, तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है। कितना हो गया? ये तो हो गया 3 और 2 ऐसा का ऐसे, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट वैल्यू और नहीं थी। अगर ऐसा हो 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर आप 4x में करेंगे तब क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में होती है। 2 4 8 और 2 पावर ये 1 ये रही, कितनी बार हो गई? 3 पावर। तो 8x की क्यूब। ये कंसेप्ट था इनके पीछे। अगर सेम प्रॉपर्टी होगी तो पावर ऐड कर देंगे आप लोग, और मल्टीप्लाई में है तो, और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट भी होंगी। अगर सेम प्रॉपर्टी है तो देखिए ऐसे। अब आगे चलते, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। अब चीजें समझते हैं। देखिए अगर अब है ना, आप सोचें कॉमन नहीं समझते, कॉमन कैसे लेते हैं? देखिए जैसे ऐसे लिखा है 2a माइनस 2b। अब हम कॉमन बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, बड़े लेवल तक जाएंगे। दोनों में क्या चीज सेम दिख रही है आपको? इसे मैं लिख लूं 2 इंटू ए, 2 इंटू बी लिख लूं। सेम बच्चों 2 इंटू बी लिख लूं। अब दोनों में क्या चीज सेम दिख रही है आपको? 2 दिख रही है। आपको दोनों में से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 मैंने बाहर लिख लिया। यहां कितना बचेगा? ए, और यहां कितना बचेगा? बी। अब देखो ऐसे 2 1 2, 2 की बी में 2b। समझ गए? ये जो भी सेम हो उसे आप बाहर लिख लो, बात खत्म। जो भी सेम हो उसे कहां लिख लो? बाहर। जो बचा ब्रैकेट के अंदर, इसे बोलते हैं कॉमन लेना। अब आगे समझिए, सर ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 क्या बच्चों? 2b माइनस में क्या बच्चों? 2b।
यहाँ लिख लो 2a माइनस 2a माइनस बी या 2b, ऐसे लिख लीजिए आप लोग। ऐसा क्वेश्चन लिखा है कहीं। अब आप यहाँ से कॉमन ले सकते, कॉमन कैसे लेते हैं देखो ध्यान से, इसलिए a इंटू बी लिख लूँ, इसे b इंटू बी लिख लूँ, इसे 2 इंटू ए लिख लूँ बच्चों, इसे 2 इंटू बी लिख लूँ। पहले इन दोनों में देखो क्या दिख रहा है, सेम सेम, क्या सेम दिख रहा है, देखो दोनों में b दिख रहा है आपको, एक b बाहर लिखिए आप, एक b बाहर लिया, दोनों में से एक b बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, यहाँ क्या बचा a और यहाँ क्या बचा b। सही है बच्चों, इन दोनों में क्या कुछ चीज़ दिख रही है आपको, सेम 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 बिल्कुल सेम, 2 दिख रहा है बच्चों, 2 बाहर लिखिए, यहाँ बचा a माइनस बी बचा आपको। समझ में आ गया बेटे, इसे बोलते कॉमन लेना। जब दोनों सेम हो जाए ना, सेम हो जाए, अब इनसे कॉमन ले लो। अब भाई इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो मल्टीप्लाई, भाई इसके मल्टीप्लाई में भी है, इसके मल्टीप्लाई में है, तो सब बाहर लिखिए आप, क्या आएगा a माइनस बी, और यहाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b प्लस 2। आंसर कॉमन लेना समझे आप लोग। पहले आप पेयर बनाएंगे, पेयर बनेगा तो आप उसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे वो समझिए, फिर दोबारा से बोर्ड पे एक बार और देखिए। चलिए और थोड़ा और लेवल थोड़ा गिरा के चलते हैं, और थोड़ा नहीं चलते बच्चों। चलो और कुछ सोचते हैं बच्चों। देखो ऐसे लिखा है, लिखा है 12 लिखा है, 12 लिखा है, 12 क्या लिखेंगे आप लोग, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, आपको ऐसे लेना था। 18 लिखा है यहाँ पर, 2 तिया 6, 6 तिया 18। आगे बच्चों, अब एक होता है HCF, एक होता है LCM, एक होता है LCM। आप LCM बात समझना, पहले ऐसे समझो, कॉमन लेना समझ, कॉमन कॉमन समझते हैं, ऐसे होता है कॉमन। HCF का मतलब क्या है, कॉमन, कॉमन लो दोनों में से। क्या चीज़ सेम दिख रही है, 3 दिख रहा है, यहाँ लिख दो। क्या दिख रहा है, और दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ लिख दो। जो आप यहाँ से हटाओगे वहाँ मल्टीप्लाई साइड में लिखोगे, तो कितना कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया। 6 कॉमन आया, ऊपर क्या बचा, 2 बचा, और नीचे क्या बचा, 3 बचा। देखो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अगर आपको 12 में से और 18 में से कॉमन लेना हो, कॉमन लेना, कॉमन लेना सिखा रहा हूँ, जोड़ नहीं रहा, कॉमन लेना सिखा रहा हूँ फिलहाल। यहाँ 12x लिख लो, यहाँ y लिख लो, अब सही रहेगा बच्चों। अब देखिए इससे मैं भी क्या लिखूँ, 6 दूनी 12 x, 6 इंटू 2 इंटू एक्स, इसे लिखूँ 6 3 जा 18 इंटू वाई। देखो ध्यान से, जो कॉमन है वो काट दो, पहले कॉमन है काट दो, उसे बाहर लिख लो, काट दिया, जो कॉमन है कट गया। क्या बचा यहाँ पर, 2 बचा, यहाँ पर बचा x बचा, बीच में क्या है प्लस, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा y। इसे बोलते हैं कॉमन लेना। समझ गए इस बात को, इसे बोलते हैं कॉमन लेना। कॉमन ले लेंगे आप लोग, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब समझते हैं ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, कि ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं कैसे वो समझते हैं अब। चलो देखो, आपने बताया कि सर अगर x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x की मल्टीप्लाई अगर y में करेंगे तो क्या आएगा, xy आएगा, और x की मल्टीप्लाई 2y में करेंगे तो कोसेंट वैल्यू पहले, वेरिएबल बाद में, 2xy लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट बाद में होते हैं। x इंटू 2xy लिखा है, 2xy, तो देखो मल्टीप्लाई बीच में x है, एक पावर एरी, तो x की पावर ऐड होगी ओनली 2x स्क्वायर y। क्लियर बच्चों यहाँ तक। ऐसी अगर मैं 2x की मल्टीप्लाई 3xy में कर दूं तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 बार x है x स्क्वायर, y भी 2 बार क्या हो गया y स्क्वायर। इसे बोलते हैं मल्टीप्लाई पावर ऐड होना। बट कंडीशन एक और भी है, अगर 2x में आप 3x जोड़ोगे तो 5x लिखेंगे, ना कि 2 3 जा 6 x स्क्वायर लिखोगे। जब प्लस करते हैं तो प्लस समझिए कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं वो समझिए। दोनों में x दिख रहा है आपको, मैं x बाहर लिख रहा हूं, दोनों में से ना x बाहर लिख लिया, अभी समझाया था, क्या समझाया था, और 2 इंटू एक्स लिखेंगे इसे आप लोग, इसे 3 इंटू एक्स लिखेंगे, तो दोनों में से x बाहर लिख लीजिए आप लोग। यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो ये बाहर क्या लिखा है, बाहर क्या है x, तो कितना आया 5x। प्लस माइनस होगा तो कोसेंट वैल्यू जुड़ेंगी, और मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएबल में पावर जुड़ेंगी। समझ गए। देखिए लिखा है 5x प्लस 3x प्लस 2x। अब सब में क्या कॉमन है, x लिखिए बाहर, क्या बचा 5 प्लस 3 प्लस 2, जो कॉमन है काट दो, कटिए कॉमन, उसे बाहर लिख लो, लिख दिया। अब जो बचा वो लिखिए, 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 8 10, 10 की मल्टीप्लाई x में कितना होगा 10x। ये डायरेक्ट समझिए, 5 और 3 8 दो कितना हो गया 10x, काम खत्म। सेम पावर वाले घटेंगे, सेम पावर वाले जुड़ेंगे, सेम पावर वाले जुड़ेंगे और सेम पावर वाले घटेंगे। अगर कहीं लिखा है 10x स्क्वायर लिखा है, 10x स्क्वायर में से तो 10x प्लस नहीं होंगे इसमें, क्योंकि सेम पावर नहीं है, 10 भले ही कॉमन है, सेम पावर नहीं है, सेम प्रॉपर्टी नहीं है। जब यहाँ पे स्क्वायर होगा, जब सेम बन जाएंगे अब ऐड हो जाएंगे, दोनों में x स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 10 प्लस 10 तो कितना हो गया 20, तो कितना आएगा 20x स्क्वायर आएगा। समझ गए चीज को।
अगर पावर सेम होगी तब होगा इसका काम, तभी ऐड होंगे और तभी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होंगे। आप समझो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बहुत ही बेस वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही बेस वैल्यू से। लिखा है x+1 की मल्टीप्लाई x+2 में करते हैं। कैसे करते हैं वो मल्टीप्लाई से, इसके मैं दो तरीके समझाऊंगा आप लोगों को, दो तरीके। जो आपको सही लगेगा वो कर लेना, जो तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। तो समझते हैं। पहले देखो दो तरीके, इससे बाहर लिख लीजिए, इन दोनों को अंदर लिखिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको x की मल्टीप्लाई इन दोनों में करनी है और फिर 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करनी है। +1 बार x+2, x की x में मल्टीप्लाई कितना आएगा बच्चों, x²। x से 2 में करेंगे आएगा बच्चों 2x। अगर कोसेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई वेरिएबल में करेंगे तो कोसेंट वैल्यू पहले, वेरिएबल बाद में। 1 की x में कितना आएगा x, 1x मत लिखना 1 की 2 में, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए x² लिखा है, सेम प्रॉपर्टी है, सेम, दोनों में x है। ये 2 बार x है, ये 1 बार x है, ये 2 टाइम्स x है, 1 टाइम्स x है। 2 1 कितना हो गया, 3 टाइम्स x प्लस 2। फाइनल आंसर। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका, सिंपल तरीका। अब एडवांस, x की x में मल्टीप्लाई करिए x², x की मल्टीप्लाई 2 में करिए 2x, 1 की मल्टीप्लाई x में करिए x, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करिए 2। यानी कि इस x की मल्टीप्लाई में दोनों में होगी, फिर 1 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी। यहाँ पर क्या आया, x² प्लस 2 1 कितना हो गया 3x प्लस में कितना 2। ये है हमारा फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं, x-2 x+4 की मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग। चलो x की x में करेंगे पहले, सिंपल। अब डायरेक्ट समझेंगे, छोटे बच्चों की तरह नहीं, ऐसे बाहर लिख के नहीं समझेंगे, बस एक ही मेथड था एक बार। ये चलो पहले समझो लो, इससे बाहर लिख लो, ये दोनों कहाँ, अंदर। ये उनके लिए जो बच्चों बिल्कुल बेस है, बिल्कुल स्टार्टिंग है इनकी। x+4 इसे लिखेंगे 2 बार बाहर, बस ये दोनों अंदर होंगे 2 बार x में। अब 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि x की मल्टीप्लाई इन दोनों में दिखानी है, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों में दिखानी है, इसलिए आप 2 बार लिखेंगे इसे। x की 4 में 4x, 2 की x में 2x, 2 4 ज़ा 8x, 2 4 ज़ा 8 ओनली। आप समझिए x² है, ये 4 टाइम्स x है, ये 2 टाइम्स x है, ये प्लस के 4x है, ये माइनस के 2x है। 4 में से 2 कितने बचेंगे 2x, माइनस में कितना 8। ये है आपका फाइनल आंसर। समझे, ये थी ब्रैकेट की, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई। ये क्या थी, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट की मल्टीप्लाई। इसी से आप लोग फॉर्मूले बना सकते हो, इसी मेथड से फॉर्मूले बन जाएंगे आपके, इसी मेथड से फॉर्मूले बना लेंगे आप, जो आपको याद नहीं होते। a+b का होल स्क्वायर वैल्यू रखनी नहीं आती जिन बच्चों को। देखो आपसे पूछा गया a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बताओ आप लोग, a+b का होल स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a+b होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे आप, कितनी पावर है ऊपर, 2 बार लिख लो इसे, 2 बार लिख लो a+b और a+b। अब क्या तरीका, वही मल्टीप्लाई का, ये वाला बाहर लिख लो, ये दोनों अंदर, ये वाला बाहर बच्चों, ये प्रॉपर्टी अंदर, ये दोनों, ये प्रॉपर्टी बाहर, ये प्रॉपर्टी दोनों अंदर। ए की ए में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a², ए की बी में बच्चों ab, बी की ए में बच्चों ab, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ए पहले बी बाद में, बी की बी में बच्चों b²। अब ध्यान से देखिए, a² लिखा है, ab 2ab प्लस में कितना b²। ये आ गया आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो डायरेक्ट याद कर लो, a² प्लस b² प्लस 2ab बाद में लिख लो, ये पहले कोई दिक्कत नहीं। आप इसे ऐसे बोल सकते हो, a² प्लस b² प्लस 2ab। आप इसे ऐसे भी, मतलब ऐसे भी आप यूज कर सकते हो बोलने में, ठीक है बच्चों। अब एक और फॉर्मूला बनाते हैं, a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a², 2 बार लिखो पहले से, 2 बार लिख ले, a-b और a-b। अब समझिए, अब मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, a की में मल्टीप्लाई a², ए की बी में मल्टीप्लाई ए बी, बी की मल्टीप्लाई ए में ए बी, माइनस माइनस प्लस, बी की मल्टीप्लाई बी में b², a² प्लस b², ए बी दोनों सेम प्रॉपर्टी है, क्या हो जाएगा 2ab, ऐड हो जाएंगे 1 टाइम्स माइनस ए बी, 1 टाइम्स माइनस ए बी, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस ए बी। क्लियर बच्चों, ये थे आपके 2 फॉर्मूले समझाने थे आप लोगों को, इससे आपका थोड़ा सा बेस बन जाएगा हल्का सा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं हल्का सा बच्चों, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले समझ गए आप लोग, नहीं याद करिएगा आप लोग अच्छे से। अब इन्हीं फॉर्मूले में वैल्यू रखना सीखते हैं। लिखा है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको वैल्यू रखनी नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, सिंपल समझो, इसे 2 बार लिख लो, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब इस 2 की मल्टीप्लाई में 2 2 ज़ा 4, x की मल्टीप्लाई x में क्या आएगा x², 2 3 ज़ा 6x, 3 2 ज़ा 6x, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, कितना आया
4x² 6 और 6 हो जाएगा 12x प्लस 9, ये आपका बन के आंसर तैयार। अब a रखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर में रखते हैं इसे इस तरह से। क्या फॉर्मूला है? a² प्लस b² माइनस 2ab, या माइनस b लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, a पर क्या लिखा है 2x और b पर क्या लिखा है 3 और बीच में क्या है माइनस, तो बस यही वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप। a पर क्या लिखा है? a पर लिखा है 2x, तो a पर यहां 2x रख दो, यहां पर 2x क्या रख दो 2x, ऊपर पावर कितनी है 2, 2 ऐसी की ऐसी। b पर क्या रख दो 3, ओनली 3 का स्क्वायर रख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, 2 लिखो। इसका मल्टीप्लाई इसका मतलब है 2ab, 2a इंटू बी, इसका मतलब ये है। तो a कितना मेरे पास, a हमारे पास 2x और b कितना है हमारे पास, b कितना हमारे पास, b है बच्चों 3, तो 2 का स्क्वायर बच्चों, अब ये ऊपर पावर 2 है, इसे लिखेंगे 2x इंटू में क्या 2x, स्क्वायर खोलना तो आता होगा बच्चों, 2 से कितना हो जाएगा 4, x 6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर। क्लियर हो बाल को तक, समझ में आ गया? चलिए अब 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ, मैं 4x स्क्वायर लिख दूँ। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9 आता हो सभी को, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x। सुना है बच्चों? नहीं आया? एक बार और रखेंगे वैल्यू, फिर सीखेंगे, एक बार और कोशिश करते हैं। चलो एक बार और कोशिश करते हैं समझने की अच्छे से। यार वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, कभी कैमरा बंद, कभी फोन बंद, कभी लाइट बंद और कभी स्विच ऑन नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है यार। पर हार नहीं मानेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब समझते हैं आगे, अब समझते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो मैं वैल्यू लिखता हूं यहाँ पर, क्या a² प्लस b² प्लस 2ab। अब आपको वैल्यू रखनी सीखनी है आपको, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, लिखा है 3x माइनस ये 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का होल स्क्वायर। तो ध्यान से ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं आप लोग। देखो a पर 3x और b पर क्या है 2, तो जहां पर a है वहां 3x रख दो, जहां पर b है वहां पे 2 रख दो, सिंपल। रखिए a पर रखो 3x स्क्वायर, b पर रखो 2 का स्क्वायर। भाई a पर ये रखा, b पर ये रखा, प्लस 2 इंटू a पर क्या 3x, b पर क्या 2। अब 3 का स्क्वायर पता सभी को कितना होता है 9 होता है, अभी समझा एक मिनट पहले ही। 2 का कितना होता है बच्चों 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12x। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों बन के, प्लस 4 प्लस 12x, दिस इज द आंसर। समझा बच्चों? ये तो वैल्यू रखना इजी है बच्चों, नहीं आया तो एक साल और समझते हैं। क्या बच्चों a माइनस बी फिर समझते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जो चाहे वो लिख लो, जो मन करे। ये चलो थोड़ा टफ सा लिखते हैं, थोड़ा टफ सा लिखें, 1/2a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। चलो अब से इजी है। क्या फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस 2 माइनस 2ab माइनस 2ab। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। रखिए जहां पर a है वहां रखिए आप 1/2a, यहां पर x लिखो। चलो जहां पर a है वहां रखिए 1/2x, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2x मल्टीप्लाई 3, 2 से 2 क्या हो गया बच्चों कैंसिल, 1/2 दो बार लिखिए 1/2x इंटू में क्या 1/2x, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, x की मल्टीप्लाई x में क्या आएगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 से 2 खत्म हो गया, 3x 1 में 3x की मतलब 3 में 1, 3 की 1 में 3 1 जा 3, बीच में क्या है माइनस। ये हमारा आंसर। और रखनी है बच्चों वैल्यू, आई रखनी वैल्यू नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, अच्छे से वैल्यू रखना। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा, वो आपको याद करने हैं, कल में वैल्यू रखना सीखेंगे, वैल्यू कैसे रखते हैं। और 12th का बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला, जल्दी। ऑफलाइन तो चल रहा है बच्चों, लगभग फर्स्ट बुक कंप्लीट होने वाली है, बस ऑनलाइन भी आने वाला है। चलो समझते हैं आगे। एक फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या है, a माइनस बी की होल क्यूब क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। आप इसे कैसे याद करेंगे, बहुत इजी मेथड है। देखो अगर स्क्वायर था a प्लस बी होल स्क्वायर था, तो आपने समझा अभी क्या था a² प्लस b² प्लस 2ab, समझा था बच्चों अभी। यानी कि पावर 2 थी तो 2 2 2 आया,
और पावर 3 है तो 3 3 3 आएगा, ऐसे होता है भाई। पावर 2 थी तो 2 आ गया, अब प्लस करोगे तो प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सिंपल बच्चों, देखो पावर ऊपर 2 है, बीच में प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब यहीं पावर कितनी कर दो, मैं यहाँ 3 कर रहा हूँ और आप यहाँ 3 कर दीजिए, 3 हो गया। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, जो लिखा है उसे एक बार वापस और लिख दो बस। बताओ किस बच्चे को याद नहीं हुआ। यही माइनस वाला फॉर्मूला सेम, a माइनस बी का होल क्यूब, सेम वही फॉर्मूला है। स्क्वायर था, क्यूब कर दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट है बच्चों क्या, a माइनस बी। अगर प्लस आता है तो प्लस कर दीजिए, माइनस आता है तो माइनस कर दीजिए। ये दोनों फॉर्मूले हो गए आपके कंप्लीट। स्क्वायर समझ गए, क्यूब समझ गए। अब करेंगे कुछ 2-3 फॉर्मूले हो रहे हैं, वो निपटा लेते हैं। कल आपको एक फॉर्मूले बेस में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कल, ठीक है बच्चों, इजी है, जल्दी याद हो जाएंगे। चलिए अब होल क्यूब वाले, सिंपल क्यूब वाले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब समझो ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसे बहुत, ये भी अच्छे तरह समझाऊंगा। देखो पावर 3 दी, मैंने एक पावर यहाँ दे दी, जब मैंने एक पावर यहाँ पर रख दिया, कितनी पावर बची बच्चों, एक पावर यहाँ कम हो गई तो 2 बची, यहाँ भी एक पावर कम कर दी, यहाँ भी 1 बची, एक कम होगी बालक, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई ऐसे की ऐसी। समझो, दोनों पहले ऐसे लिख दो, एक एक पावर हटा दो, पहले इनकी एक एक पावर हटा दी, फिर पावर 2 लिखी इनकी, भाई एक एक पावर तो दे दी ना, अब अंदर कितनी बचेगी, 3 पावर बनेगी भाई। टोटल 3 पावर है, आपने एक हटा दी, कितनी बचेगी, 2 ही तो बचेगी, 2 आप अंदर लिख दीजिए और फिर दोनों की मल्टीप्लाई। पहले माइनस, अगर माइनस फॉर्मूला है तो बाहर माइनस अंदर प्लस होगा, और प्लस फॉर्मूला है तो बाहर प्लस अंदर माइनस होगा। सिंपल, देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। माइनस है तो बाहर माइनस अंदर प्लस, और बाहर प्लस है तो बाहर प्लस अंदर क्या होगा, माइनस। ये रहा माइनस यहाँ पर, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या, ए बी, ऐसे बेटे प्लस का। समझ गए बच्चों। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी है बच्चों, आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा यूज होगी एग्जाम तक, सीजीएल तक में यूज होगी वो, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, दिल्ली सब में यूज होनी बच्चों ये वाला फॉर्मूला, मतलब वो तो सारे यूज है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या है, एक बार प्लस बच्चों, एक बार क्या, माइनस। कैसे देखो, अरे ऐसे लिखा है 49x स्क्वायर माइनस 64 लिखा है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिख लो 7x का स्क्वायर बच्चों होता है 49, और 64 8 का स्क्वायर। तो जब ऐसा बन जाए, स्क्वायर बन जाए और बीच में माइनस हो, तो एक बार प्लस 7x प्लस 8, 7x माइनस 8। कल मैं आपको इस फॉर्मूले को प्रूव करूंगा कि ये ऐसे कैसे आया यहाँ पर, और क्यूब वाले भी कल प्रूव करूंगा आपको। आप पहले ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग, ठीक है बेटे, पर आज के लिए हम इतना ही करेंगे और कल इससे हम आगे चलेंगे। ये थी बेसिक ओनली मैथ्स का, धीरे धीरे कंसेप्ट बढ़ेगा और हम आगे लेवल तक जाएंगे। से बच्चों मेहनत करते रहो, सफलता मिलनी तय है, जरूर मिलेगी। अगर मेहनत आपने स्टार्ट कर दी, अगर आप रुक गए तो उम्मीद नहीं है। रुकना मत, रुकना उनके लिए जो बेकार है। मेहनत करो, हर चीज आएगी। आप मेहनत से हर चीज छीन लोगे, वरना किस्मत इतनी बुरी है बालको, हर चीज से तरसा देगी। इसलिए मेहनत नहीं तगड़ी करो कि आप उस चीज को पहले ही प्राप्त करो, इसलिए आप रो रहे थे, वरना टाइम गया, कुछ नहीं बचना। मेहनत जारी रखिए तगड़ी सी। आने वाले टाइम में बच्चों रिजल्ट इतने हैवी आ रहे हैं, बस पूछो मत, आपने देखे भी होंगे। तो बच्चों आज के लिए नहीं, थैंक यू, धन्यवाद।